तो कोई ना कोई लग्जीरियस आइटम वो अपने पास रखेंगे ही। आप देखोगे कि परफ्यूम्स उनके लग्जीरियस होंगे, और आप देखोगे उनके पास तो कोई ख़ास पेन, डायरी, ऐसी चीज़ें अपने पास रखना, आप देखना उनके पास होंगे ही होंगे। मुझे यहाँ पर जो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, इनके पास ना कोई सन ग्लासेस अपने बैग में ही कैरी करके रखेंगे। सन ग्लासेस हो गए, एक कॉम्ब इनके बैग में आपको देखने को मिलेगा, माउथ फ्रेशनर है ना, इनको कहीं पे भी बोलना है तो माउथ फ्रेशनर भी रखा करेंगे अपने पास। ये सब चीज़ें इनके पास रहेंगी, आप देखोगे, ठीक है, अपने पास कैरी करके रखते होंगे। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ठीक है, अच्छी कंडीशन में होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें अपने साथ रखना। सोशली बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है, आप देखोगे कि सोशलाइजेशन में भी अच्छे हैं ये, बात करने में भी लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, आई कांटेक्ट के साथ बात करना, आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हैं, डरते नहीं होंगे, बिल्कुल घबराते नहीं है ये, और बात ऐसे कर रहे होंगे ये लीडर की तरह, क्योंकि इनके पास ना इनकी अपनी कोई विक्ट्री होगी, ठीक है, इनके पास अपनी जीत को लेकर के कोई ना कोई विक्ट्री या उससे जुड़ी कोई आइटम, जैसे कि कोई ट्रॉफ़ी, मेडल इनके पास हो सकता है, ठीक है, हमेशा अपने पास कैरी करके रखेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, आई कांटेक्ट करके बात करना, जैसे एक लीडर करता है ना बात, बिल्कुल ऐसे बात करते होंगे ये, ठीक है, तो वो इनका नेचर है, ठीक है। काफ़ी एथलेटिक टोन्ड होगी इनकी, काफ़ी फिटिंग कपड़े पहनना, इस तरह के होंगे ये। और जो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए देख रही हूँ ना, कि लोगों को अप्रिशिएट करते होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने विक्ट्री पाई है तो आई एम अ बॉस, आई एम अ लीडर। इनके अंदर, हाँ, ये मैं देख सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि इनके अंदर ये रहेगा, आई कैन डू इट, मुझे ये करना है, ठीक है ना। और लोगों की अच्छे काम की प्रशंसा भी बहुत करते होंगे, आप देखोगे ना, तो उनको प्लेज़र देना, ठीक है, उनको कहना कि आपने अच्छा काम किया, इस तरह से अप्रिशिएट करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों से ना एप्रिशिएशन लेना भी इनको बहुत पसंद होगा। देखना लोग इनको बहुत सराह रहे होंगे, ये हमेशा ऐसा ही काम करते होंगे जिनसे लोग इनसे प्रभावित हो, अट्रैक्ट हो। ये कोई गलत काम तो वैसे भी नहीं करते होंगे, देख लेना, ये रहेगा। एप्रिशिएशन लेना, एप्रिशिएट करना लोगों को, जेलसी नहीं होगी इनके अंदर किसी भी तरह से, ठीक है। अभी जितने भी मेल्स देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी फ़ीमेल कैसी होंगी, ओके। तो आपकी जो लेडी होंगी वो आपको वो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी फिट रहेंगे, सुडौल शरीर रहेगा उनका, और हाइट उनकी अच्छी हो सकती है, या फिर अगर वो छोटे भी हैं तो ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे, वो ठीक ही होगी हाइट उनकी, ठीक ठाक होने वाली है। देखो जितने भी कार्ड्स आए ऐसा नहीं आया कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक हाइट होगी। और बात करें तो उनके हेयर्स की, तो आप देखो उनके चाहे हेयर स्ट्रेट हो या उन्होंने जिस भी तरीके से अपने हेयर को ग्रूम किया हुआ होगा, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके सलीके से रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं बिखरे हुए बाल, अगर खुले बाल भी हैं तो वो भी बहुत ही मेंटेन करके रखे होंगे उन्होंने, है ना। आप देख रहे हो, कार्ड्स भी देख रहे हो, तो देखो कैसे मेंटेन करके रखे हैं लेडी ने अपने बाल। ऐसे ही आपके जो मेल पार्टनर है वो भी ऐसे बिखरे बाल ऐसे उठ के कहीं भी चले जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है ना। अपनी हर चीज़ को मेंटेन करना, केयर करके रखना, उनको पसंद होगा, ठीक है। तो आपकी जो फीमेल लेडी भी यहाँ पर जिस आप देख रहे हो अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, तो वो भी ऐसे ही होंगे। हील्स का शौक़ होगा, फुटवेयर का शौक़ होगा इनको,
बड़ी बड़ी हील पहनना और स्ट्रक्चर पोस्चर बॉडी का एकदम अच्छा दिखे, तो उनका बहुत ज़्यादा रहेगा। खुशबूदार परफ्यूम्स यूज़ करना। अच्छा, एक बात होगी, अगर जिनसे भी ये मिल के जाते होंगे ना, इनके जाने के बाद वहाँ पर एक मीठी सी खुशबू लोगों को महसूस होती रहेगी, ठीक है ना। इनके जाने के बाद महफ़िलों की जान बनना। अगर कहीं उदासी भी है ना महफ़िल में, ये अगर वहाँ चले गई तो खुशनुमा माहौल बन जाएगा वहाँ, हंसने लग जाएंगे लोग, खुश होने लग जाएंगे इनकी बातें सुन के। ऐसा है आपके पार्टनर के साथ, फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो। हैंडबैग्स का बहुत शौक होगा इन्हें, ठीक है ना। अच्छे अच्छे कलर्स के हैंडबैग चूज़ करना है। क्लासी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्लासी। एक चीज़ और, ऐसे नहीं होंगे कि इनको ट्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, ट्रेंड के हिसाब से ही कपड़े पहनते होंगे, फिटिंग के साथ, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना इनको पसंद होगा, खुद सिलेक्ट करते होंगे कलर्स के मामले में भी। घड़ी का बहुत शौक हो सकता है इनको, ठीक है ना। वॉच का शौक होगा, हील्स का, फुटवेयर्स का शौक ज़्यादा रहेगा इनको। तो आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जान लीजिए, लेडी के बारे में। अच्छा, इनकी स्माइल बहुत अच्छी होगी। जहाँ पर भी महफिलों में जाना, आप देखोगे कहीं भी खड़े होंगे 3-4 लोग इनको ना, 4-5 लोग घेर के ही खड़े रहते होंगे, बातें सुनते रहते होंगे इनके। अगर इन्होंने स्माइल दे दी, स्माइल बहुत खूबसूरत होगी इनके, ऐसे होगी पूरे इनके दांत बाहर दिखते होंगे, ठीक है। और आईज़ का कलर मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ब्लू आ रहा है, ब्लैक ही हो सकता है बट ब्लू आ रहा है, और ब्लू ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या फिर ब्लैक ही होगा। मेल पार्टनर का अगर आप पूछ रहे हैं तो उनका जो आई कलर होगा वो मुझे यहाँ पर गहरा, सॉरी, भूरा दिखाई दे रहा है, नहीं तो गहरा काला ऐसा होगा। अच्छा, जॉ लाइन बहुत शार्प होगी आपके पार्टनर की, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की जॉ लाइन बहुत शार्प होगी, ठीक है। बॉडी भी शेड्यूल बदन होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और पर्सनैलिटी वाइज अच्छे होंगे, देखो। और दूसरा ये बताऊंगी आप सभी को यहाँ पर कि इन लोगों को अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा रहेगा, तो फिट रहेंगे, ऐसे नहीं अदरक की तरह कहीं से भी निकल रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। फिट फाइन रहने वालों में से हैं, ओके। तो आइए आपके अब नेक्स्ट सवाल पे हम आ रहे हैं, उनकी प्रोफेशंस की बात। अभी आवाज़ क्लियर है? अभी हमने अपना माइक लगा लिया। तो आपके जो पार्टनर है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके प्रोफेशन की बात कर रहे थे हम लोग। कहाँ पे थे? प्रोफेशन पे ना। चलिए इनके प्रोफेशन की बात करते हैं। आपसे वो क्या बात करना चाहते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, एकदम लास्ट में, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो में बने रहना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कार्ड्स लिए हुए हैं, डोंट वरी, मैं बता दूंगी आप सभी को। स्ट्रेस फ्री होके देखो मेरी वीडियोस। स्ट्रेस लेने के लिए मैं हूं ना, तो फिर क्या ज़रूरत है स्ट्रेस लेने की। ओपन माइंडेड होके देखनी है आप सभी को वीडियो। आपके पर्सन की प्रोफेशन की बात करेंगे यहाँ पर। प्रोफेशन देखिए इनके क्या हो सकते हैं। इनके प्रोफेशन हो सकते हैं पार्टनरशिप में ये काम करते होंगे, टीम वर्क में काम करते होंगे, नेटवर्किंग में काम करते होंगे, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस करते होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, टीम में काम करते होंगे, लीडर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर, एचआर, पीआर, पब्लिक रिलेशन, लॉ में होंगे तो एसोसिएट हो सकते हैं, कानूनी सलाहकार हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग जॉब होगी इनकी अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के काम में हो सकते हैं, जैसे इंजीनियर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इवेंट मैनेजमेंट और सेलिब्रेशन से जुड़ा कोई काम करते होंगे, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट देखते होंगे, वेडिंग प्लानिंग, कैटरिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होंगे, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, सॉरी इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, मास्टर ऑफ स्किल जैसे
वे अपने काम में ना एक्सपर्ट होंगे और लोग सलाह लेने के लिए आते होंगे उनसे, ठीक है ना, सीखते सिखाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन के काम में होंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो बोरिंग होना वहाँ पे ना पसंद नहीं होगा। देखना वो ना टीम के साथ काम करते होंगे, थोड़ा थोड़ा मस्ती मजाक साथ साथ करते रहते होंगे लोगों के, ठीक है ना। ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकते हैं वो, टूरिज़्म गाइड हो सकते हैं, वाइन अल्कोहल का बिजनेस हो सकता है उनका, ठीक है। तो ये उनके प्रोफेशन के बारे में आप सभी को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब आपको कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके डिमांड पे पुट करके रखे हुए हैं। हाँ जी आपका क्वेश्चन अब ये हो सकता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, है ना। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। देखो इन्होंने अपने दम पे शादी करनी है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस इनका अच्छा होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा होगा, वेल एंड गुड है, एवरेज है। पर आप एक चीज़ समझें कि शादी के वक्त इनका स्टेटस ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इनको लोन्स लेने पड़ जाए, इनके कुछ होम लोन हो सकते हैं इनके ऊपर जो रहेंगे। उसके बाद भी ये शादी कर लेंगे आपसे, डोंट वरी। शादी के बाद जो आर्थिक स्थिति है उनकी वो कैसी रहेगी, अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा हाथ आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनके साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इनके लिए करना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। अगर आप करते हो तो शादी के बाद देखो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है, और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि आप इनके लिए लकी होंगे और आपके लिए ये व्यक्ति लकी है। एक चीज़ मैं बता दूँ, शादी के बाद अगर आप थोड़ी सी मदद करते हो तो प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट वगैरह में अगर इनकी मदद करते हो आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, आप इस व्यक्ति का आप इसके साथ जाते हो आगे तो खुद की कार होगी, खुद का एक बड़ा सा घर होगा इसका, ठीक है। तो ये सब आपको एक अच्छा माहौल दे पाएगा, आपको सारी सुख सुविधाएं दे पाएगा ये व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी, बट ये स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में। इसकी खुद की जॉब होगी बट ये फिर भी स्ट्रगल कर रहा होगा, और भी ज़्यादा फाइनेंशियली और भी ज़्यादा स्टेबल होने के लिए, और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, ताकि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो जब आप आए, ठीक है। तो ये इनकी चाहत रहेगी। अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकती है कि मुलाकात क्या आप इन्हें जानते हैं, मुझे बताइएगा कि आप इन्हें जानते हैं। आपके पास में कोई था ये कोई क्रश वगैरह हैं या बिल्कुल अनजाने व्यक्ति हैं, ठीक है। मुझे बताइएगा ये अगर आप इन्हें जानते हैं तो। बट मैं यहाँ पे बोल दूँ 90% चांसेस है ये व्यक्ति नया व्यक्ति है, न्यू व्यक्ति होगा, ब्रांडेड न्यू आई मीन टू से ये व्यक्ति नए हैं, आपकी लाइफ में न्यू व्यक्ति होगा। ये कोई अनजाना व्यक्ति है, अचानक आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आप इससे मिलोगे, बात होगी। ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में आएगा तो देखना आपका लक काम करने लग जाएगा, चमकेगा, शाइन करेगा लक। ये ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकता है, ठीक है। जो महिलाएं मेकअप करती हैं ना, ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, उनके पास पैसा आता है, आपने सुना होगा ये। तो वो चीज़ है इनके साथ, ठीक है ना। ग्रूमिंग रहना और चमक धमक के टिप टॉप रहना, ठीक है। आप ये चीज़ देखोगे, टिप टॉप बन के रहते होंगे ये, ओके। तो इनके पास धन आता होगा। जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होने लगेंगी जो आपको अच्छा लगेगा। जैसे अचानक से जो काम आपका नहीं बन रहा तो वो बनने लग जाएगा इनके आने से। आपकी इनोसेंस वापस आ जाएगी, बच्चों जैसा बात करना, बच्चों जैसा बिहेव होगा, इन बिहेवियर भी थोड़ा सा होगा इनका, इनोसेंस होगी इनके अंदर, है ना, चाइल्ड इनोसेंस जिसको हम कहते हैं। तो आप दिल खोल के इनसे बात कर पाएंगे और पैशनेट होंगे ये, ठीक है। तो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है ना वो कहीं ना कहीं हटाने का काम करेंगे ये, खुल के बात कर पाओगे आप इनसे। ऐसा नहीं कि घबराहट हो रही है आपको, नहीं बोल पा रहे हैं आप, या आपके कहे से पहले ही समझ जाएंगे।
तो ये रहेगा, ये नोटिस भी करते हैं लोगों को, ठीक है ना, ये भी आप देखोगे। इस व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ में आपका लक काम करना शुरू कर जाएगा, आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है ना। शक आपका ख़त्म होगा कहीं ना कहीं, जैसा आप शक करते हो ना कि मेरी लाइफ में ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये शक आपका ख़त्म हो जाएगा इस व्यक्ति के मिलने पर। आप देखना, आपके फ्यूचर्स गोल्स के बारे में आपसे पूछेंगे, क्या है आपके फ्यूचर गोल्स, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आगे क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ये पूछेंगे आपसे। एम्बिशियस व्यक्ति है ये, जिससे आप मिलोगे, एम्बिशियस व्यक्ति होगा। मुलाकात कैसी होगी, वाइब कैसी होगी, अब आप ये पूछना चाह रहे होंगे, ठीक है ना। पहली मुलाकात की वाइब कैसी होगी और कैसा माहौल होगा, है ना, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप इनके साथ डेट पे जाते हो या इनसे फ़र्स्ट मुलाकात भी करते हो तो मीटिंग अच्छी होगी इनसे, और अच्छे से बात करेंगे। आप इनके जूते और इनके कपड़े, ड्रेसिंग सेंस आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लग्जीरियस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और माहौल भी अच्छा चूज़ करेंगे डेटिंग का, जहाँ पर आप डेट करोगे वहाँ पर रेस्टोरेंट, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बुलाएं, हो सकता है कि किसी हाई फाई अच्छी जगह आपसे डेट करेंगे, ठीक है। कैफ़े हो गया, कॉफ़ी कैफ़े में बुला लिया या रेस्टोरेंट्स में बुलाया, बिल आपको पे नहीं करने देंगे, खुद करेंगे। और जब आप जा रहे हो तो ओके, आप कार में से आ रहे हो तो ये आपको वेलकम करने के लिए खुद ही आगे बढ़कर आपके कार का डोर को खोल दिया, ठीक है। आप आ रहे हो तो चेयर खींच लिया आपके लिए कि आप बैठें, तो रिस्पेक्ट करना, स्पेशल फील कराना, तो ये रहेगा उनके अंदर, स्पेशल फील कराते रहेंगे आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लड़के देख रहे हैं और पूछ रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो मैं बता देती हूँ कि आपसे चाहेंगे आप स्पेशल ट्रीटमेंट दें इनको, ऐसा, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया वो रिवर्स हो जाएगा कि आप उनको इस तरह से स्पेशल फील कराएं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स, कुछ आइटम्स लेके आएँ, ठीक है। उनके कहे से पहले ही चेयर को खींचना और डोर खोलना, वो सब जो मैंने अभी बताया वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। जो फीमेल पार्टनर होंगी थोड़ी नखरीली होंगी, ठीक है ना, ओके। तो ये वाइब रहेगी। और हो सकता है अगर आप फीमेल यहाँ पे देख रहे हैं तो वो आपको बोले लास्ट में जब आप घर जा रहे होंगे कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, ड्राइविंग मैं कर लूँगा, आपको ड्रॉप कर देता हूँ घर पे, तो वो आपसे पूछेंगे, ठीक है, आपको ऑफ़र देंगे इस तरह से। और जो लड़कियाँ यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए बता दिए, जो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं उनकी वाइफ चाहेगी कि आप उनसे पूछें, ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दें। स्माइल अच्छी होगी इनकी जो विमेन है यहाँ पे, दिल लूटने वाली, ठीक है। अब बात आती है कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। देखिए, आप एक दूसरे को पसंद कर लोगे और ये जो शादी होगी ना, ये आपकी अरेंज मैरिज ही होगी, बट होगी ये पहले आप पसंद करोगे, उसके बाद अरेंज मैरिज होगी। आप अपनी फैमिली को बता दोगे कि हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, ऐसे ऐसे। फैमिली वालों को पहले ही पता होगा, ऐसा नहीं होगा कि फैमिली वालों को नहीं पता है, पता है, बस जब आपसे मीटिंग करा रहे हैं तो उस टाइम पे देख रहे हैं ये, ठीक है ना, कि आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप पसंद कर लेंगे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, फैमिली वालों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, सभी का आशीर्वाद मिलेगा आपको, बुज़ुर्गों का भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल होगी। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि ये शादी अरेंज या लव या आपने बता दिया, बट ये बताइए टाइमिंग क्या होगा। तो टाइमिंग मैं बता देती हूँ यहाँ पर, आपको 9 महीने कंप्लीट पूरे हो लगेंगे, ठीक है ना। एम्प्रेस का कार्ड है, विच मीन्स 9 महीने पूरे, यानी कि आपका 1 साल कवर अप है। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 महीने तो पक्के जाएंगे आपके, ठीक है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, ये चीज़ रहेगी। और एक बात मैं हमेशा कहूँगी, जब तक आप दोनों तैयार नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना, जब तक यूनिवर्स को नहीं लगेगा अब आप रेडी हैं, आपकी शादी करानी है, तब तक ये नहीं होगा, ठीक है ना।
ये चीज़ रहेगी कहीं ना कहीं। मेच्योरिटी लेवल आप दोनों का मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है, जो पार्टनर है ना जिससे आप डील करने वाले हो, लड़का लड़की जो भी मेच्योर होंगे, ठीक है। जब तक आप उस मेच्योरिटी लेवल पे नहीं आ जाएंगे, हमेशा मेच्योरिटी लेवल का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग और उम्र, मेच्योरिटी लेवल इन द सेंस जब तक यूनिवर्स नहीं आपको उस स्टेज पे ले आएगा, उस अध्याय पे, उस पड़ाव पे जब तक नहीं ले आएगा, जब तक आपको खुद से अंदर से नहीं लगेगा, जब तक आप सेम थॉट्स में नहीं आएंगे, जब तक आप लोगों की सेम मेंटालिटी नहीं होगी, तब तक सेम सोचने का तरीका नहीं हो जाएगा, जब तक आप दोनों एक दूसरे से इनर कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक यूनिवर्स नहीं करवाएगा। ये होता है, ट्रस्ट मी, होता है, ये ऐसा होता है। तो वही चीज़ है, आपको घबराना नहीं है, 1-2 साल के अंदर आपका हो जाएगा। ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पे नहीं दे रही है यूनिवर्स, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी आगे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ में देखो ईगो क्लैशेस होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके, हर ओके आप दोनों में ये रहेगा कि मेरी बात सबसे ऊपर है, मेरी बात सबसे ऊपर है, मेरी बात माननी चाहिए, ऐसे थोपने वाला नेचर रहेगा आपके पार्टनर का। लड़का हो लड़की हो, दोनों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, ठीक है ना। जिनके लिए भी आप देख रहे हो, लड़का हो तो भी, लड़की हो तो भी देख रहे हो, तो आपके पार्टनर ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो। आपको क्या करना है जब ये लड़े झगड़े, आपको इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुद्दा क्या है उसको सुलझाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, ये चीज़। और साथ साथ नहीं बोलना है, नहीं तो फिर लड़ाई बढ़ जाती है, ये चीज़ रहेगी। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा, आपके मन में ये सवाल रहेगा, अच्छा दीदी ये फिर तो रिश्ता टूट जाएगा। नहीं, रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। सारी आपकी समझ, मैच्योरिटी की बात है, ये व्यक्ति मैच्योर है, आपको भी अपनी मैच्योरिटी का परिचय तो देना पड़ेगा ना, समझदारी का। रिलेशनशिप में समझदार लोगों का होना ज़रूरी है। अगर एक हाइपर होता है तो एक को शांत रहना ज़रूरी है। रिश्ता नहीं तोड़ेगा, डोंट वरी, अगर आप कुछ सुना भी दोगे तो भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, रिश्ता नहीं टूटेगा आपका, इतना तो वो भी समझ रहे होंगे। और अगर आपकी फ़ाइट होंगी तो क्यों होंगी मैं बता देती हूँ। फ़ाइट ज़्यादातर तब होगी जब ईगो क्लैशेस हो जाएगा, जब एक दूसरे की बात आप काट रहे होंगे, या तो 90% चांसेस है परिवार का कोई व्यक्ति होगा, उस वजह से घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उस वजह से फ़ाइट ज़्यादा होंगी, या तो कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ अपनी बातें सुना रहे हैं, आपके पार्टनर के दिमाग में डाल रहे, तो लड़ाई होगी, ठीक है। अदरवाइज व्यक्ति शांत पर्सनैलिटी का है। देखो फूल कार्ड से देखो यहाँ पर आपके जो इन-लॉज़ होंगे, सास ससुर होंगे, वो कैसे होंगे, तो भैया वो अच्छे होंगे, और न्यू जनरेशन के साथ वो अच्छे तरह से तालमेल बनाने वाले होंगे। ऐसा होगा कि जीने दो हमें, जीने दो हमें, जीने दो मतलब उनका ऐसा होगा, जियो और जीने दो। मतलब ऐसे नहीं है कि वो रोक टोक करेंगे, बंदिशें लगाएंगे, ऐसा उनका नेचर नहीं है। फूल का नेचर है ना, माफ़ करने वाला है। अगर आप लोगों की फ़ाइट्स होती हैं तो भी वो कहेंगे एक दूसरे को माफ़ कर दो, जो हुआ सो हो गया, अब जो आगे हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है ना। ऐसा नेचर होगा उनका, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, कोई नहीं। अगर आप कोई 2 बात बोल दिए तो कोई बात नहीं, है ना, माफ़ करने वाले, उदार दिल के, बड़े दिल के होंगे, जिंदा दिली होंगे और अपने में ज़्यादा रहने वाले होंगे, ठीक है ना। मस्त रहना, ट्रैवल्स करना, साथ में घूमना फिरना, ऐसा होगा उनका नहीं। तो स्पिरिचुअल यात्राएं करना, धार्मिक यात्राएं करना, ऐसे होंगे वो, स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं ना वो ऐसे ही होती हैं। मॉडर्न होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉडर्न सोच नहीं, बिल्कुल ही रूढ़िवादी सोच है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न सोच के होंगे। आज के टाइम की जो डिमांड्स हैं बच्चों की, वो समझते होंगे वो। आइए चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी शादी की डेट। उससे पहले गाइडेंस देखो, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। आपको बोला गया है कि आपको ना एक्शन लेना है। कहीं पे तो आपको अगर
इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आप रिस्क लेना का सोच रहे हो तो ले सकते हो, डोंट वरी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन की सुनना है आपको। अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है, मुझे इस जगह हाँ बोलनी है, तो आप बोल सकते हो, कर सकते हो, डोंट वरी। आपकी शादी की जो डेट है, आपको बोला गया कि अभी पेशेंस रखो आप, और हड़बड़ी में कोई डेट सिलेक्ट मत कर लेना। आपको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। आपकी जो डेट रहेगी किसी भी महीने की 7, 16, 25, ये आपकी शादी की डेट रहेगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम रहेगा जब आपकी शादी हो सकती है, या फिर मार्च, अप्रैल, फरवरी, ये महीने रहेंगे। अब हम आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स पे आ रहे हैं। उससे पहले आपके पार्टनर ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, अल्लाह का आपका काम करेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम सीधा आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स की बात करेंगे और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उसकी बात करेंगे। और अब हम बात करेंगे डायरेक्ट, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। अभी आप उनसे नहीं मिले हैं, बट वो क्या बोलना चाहते हैं वो हम बात करेंगे। उनकी राशियों की भी बात करेंगे, उनके नेम इनिशियल्स की भी बात करेंगे। आइए आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स देखते हैं। ठीक है, हम पहले कार्ड से देख लेते हैं जो कार्ड्स बता रहे हैं हमें, फिर हम उनकी सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे। ASMKVUNNYRTMNYRTLASK for nest, RKVASM। अब हम यहाँ से चेक करते हैं जो हमारे हाथों में आए हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, कुछ और भी मंथ्स आएंगे यहाँ पर, कुछ चेक कर लेते हैं। HMY मैंने बोल दिया था आपको, M मैंने बता दिया था आपको। O आया है यहाँ पर, J से हो सकता है, K से हो सकता है, करिश्मा, करण। H से हो सकता है, K से हो सकता है, K दोबारा आ रहा है, डबल हो सकता है, K लेटर 2 बार आता हो उनके नाम में। U से हो सकता है, युवराज। ओके, मैंने बोला था अथॉरिटी होगी उनके पास, क्राउन आया है, मान सम्मान, नेम फेम रिस्पेक्ट बहुत होगा, रिकॉग्निशन बहुत होगा उनके पास। ओके, वाई अलग से दोबारा, वाई जे भी 2 बार आया, वाई भी 2 बार आया, योजक। एन फॉर नेक्स्ट मैंने बोल दिया था, एन। बी, क्यू देख लीजिए आप, अगर आप इनसे पहले मिले हुए हो तो। एन फॉर नेस्ट दोबारा से आया है। कार्ड नंबर 19, 8, ये एंजल नंबर्स हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। 5, 1, 16। ये डेट इनसे रिलेटेड हो सकती है, गुरुवार आपका या इनका बर्थडे आता हो मे बी, या इन डेट्स में आप मिल सकते हो। मार्च मैंने आपको बता दिया था, मार्च में आपकी मैरिज हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है, जून में हो सकती है, जुलाई का भी टाइम आ रहा है गाइस, 1 महीने या 2 महीने के अंदर फिक्स हो जाए। डेट मैंने आपको बता दी थी, 7, 16, 25। हेवनली असिस्टेंट फ्रॉम योर गाइड एंजल्स। ओके, तो माँ काली आपको यहाँ पर खुद गाइड कर रही हैं
एंजल्स नंबर दिखेंगे आपको, ये एंजल भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपके देवदूत। ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना माँ को, और कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको आपके साथ रेजोनेट हुई है तो। द एलिमेंट ऑफ हेल्थ, जयकारे लगाना। द एलिमेंट ऑफ हेल्थ, न्यू लाइफ, रिव्यू, पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके लाइफ के अंदर। गुड, ग्रेट। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखाई देंगी। ये व्यक्ति भी आपको तभी दिखाई देगा जब आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखाई देंगी। ये खुद सोशल व्यक्ति होगा, बहुत नेम फेम होगा इस पर। द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून। माई गॉड, आपकी लाइफ में तो गोल्डन लाइट आएगी। और आपके लिए कार्ड भी है यहाँ पे, मैं दिखा दूँ आपको। कहाँ पे था वो, सी सनराइज हो रहा है पीछे, देखिए कपल्स के। तो आपकी लाइफ में लक आपका काम करने लग जाएगा, आपके बिगड़ते बिगड़ते काम बनने लग जाएंगे। फॉर्चून आपका काम करेगा, फॉर्चून आपको मिलेगा, नेम फेम भी आपको मिलेगा। क्या बात है, आपकी लाइफ में सुबह होगी। अब नेगेटिव बोलना बंद कीजिए अपने लिए। अब हम इनकी सीक्रेट्स बात करेंगे। इनकी सीक्रेट क्या है, इनकी डिज़ायर्स क्या है। अब वो लोग रुकेंगे जो अपने फ्यूचर स्पाउस की डिज़ायर्स, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ वही लोग रुकेंगे यहाँ पर, और जिसको स्किप करके जाना है वो जा सकता है। इस कार्ड को तो, ये मास्टर कार्ड है, यहाँ रखूँ। ओके, यहीं पे रख देती हूँ मैं। ये फालतू के कार्ड उठा देती हूँ भाई, अभी इसका कोई काम नहीं है, ये हो चुके हैं। ओके, आराम से देख लीजिए अपने कार्ड्स। अपने पार्टनर, अपने आंखें बंद कीजिए, उनका याद कीजिए और सुनिए। जो भी यहाँ पे लड़के देख रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए बताऊंगी, आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मुझे ना बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसी कई बातें होती हैं जो मैं आपसे नहीं कह पाती। मुझे कभी कभार बहुत गुस्सा आता है, आप मेरी ईगो को मुझे गले लगा करके शांत कर दिया करो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड से मुझे मिलाओ, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, मेरे साथ फ्रेंड बन के रहो। आप मुझे प्लीज़ समझो, मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। उस वक्त आप मुझे एक हक कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगी। वो आपसे कहना चाहते हैं ना कहीं कि उनको एक वफ़ादार, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही वफ़ादार लड़की है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान का हाथ नहीं पकड़ना चाहती जिसको लेके मुझे इनसिक्योरिटीज़ रहें। मुझे प्राउड फील करना है, मुझे बहुत गर्व फील होता है जब आप मुझे अपनी फैमिली से मिलाते हैं, लोगों से मिलाते हैं, अपने दोस्तों से मिलाते हैं। आप मेरे साथ दोस्त की तरह रहा करो। मैं अपनी सारी मुश्किलें आपसे बयां करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएँ, कितने भी उतार चढ़ाव आएँ, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये उनकी फीलिंग्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं जो आपसे कहना चाहती हैं। कभी कभी मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे सारे सीक्रेट्स रिवील करना चाहती हूँ। कभी कभार आप खुद ही मुझे जब मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे घर में रहना मुझे बहुत ज़्यादा अखरता है। मैं ऐसे बोर होती हूँ, मुझे बोर होना पसंद नहीं है। जब भी मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, फ्रेंड से बात कर रही हूँ।
आप मेरे बिना कहे बातें भी समझ जाते हैं। बचपना आपका अभी भी ज़िंदा है। मैं भी बच्ची की जैसी ही हूँ। मुझे आपसे सारी बातें शेयर करना अच्छा लगता है, और जब आप इस तरह से बातें करते हो तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रही हूँ। मुझे आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, जहाँ पर मैं अपने दिल की सारी बात कह पाती हूँ। तो आपकी जो फ़ीमेल पार्टनर है वो आपसे ये कहना चाहती है कि उन्हें आपका बच्चों जैसा नेचर बहुत पसंद है। इस बहाने वो अपनी दिल की सारी बात आपसे कह पाती हैं। वो आपसे कहना चाहती हैं कि आप कभी हमेशा अपने काम में बिज़ी रहते हैं। ऐसे ही कभी जब मुझे मूड स्विंग्स हो, मुझे अच्छा ना लगे, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले जाया कीजिए। ऐसे ही हम घर से बाहर निकल जाएँ कहीं घूमने के बहाने। कभी आइसक्रीम खिलाया करो, कभी खुल के खिलखिला के भी बात किया करो, क्योंकि वो चाहती होंगी ना कि आप उनसे खूब खिलखिला के बातें करो, हँस के बात करो, अपनी दिल की सारी बातें कहें। वो आपसे कहना चाहती होंगी कि जब आप अपना टाइम मुझे देते हैं, मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हम दोनों जब भी साथ में होते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो मुझे इनसिक्योरिटी फ़ील नहीं होती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अजनबी के साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे तो मैं पता नहीं जाने कब से जानती हूँ या जानता हूँ। ठीक है? अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए भी देख रहे हो तो भी मैं यहाँ पर ये कहूँगी, मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है जब आप मेरा हाथ पकड़ के सोसाइटी में चलते हो। जब भी मुझे घबराहट होती है, तो मैं सिर्फ़ आपसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। आप मेरी फ्रेंड की तरह मुझे सजेस्ट करते हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो ये ऐसे हैं आपके जो मेल ओके सॉरी फीमेल पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, वो थोड़े एंगर नेचर तो होगा उनका, एंग्री नेचर होगा, लेकिन एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप उनकी दिल की बात ना उनके बिना कहे समझ जाओ। ठीक है? गुस्सा उनका ऊपरी तौर पे होगा, लेकिन अंदर कोई ऐसा मनमुटाव उनके अंदर नहीं रहता होगा। वो चाहेंगी कि आप उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया करो, कुछ रोमांटिक नोट्स लिखा करो। उनको ये सब बहुत अच्छा लगेगा। कुछ रोमांटिक नोट्स पढ़ना, और आप जब उनको कोई गिफ्ट देते होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसको स्पाई करना, संभाल के रखना, वो सब उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। वो चाहते भी होंगे कि मेरा पार्टनर मुझे ये सब लिखे और दे। ये उनके सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, जो वो चाहती होंगी कि आप उनके लिए करें। उनकी कोई पसंद की चीज़ ला देना उनके बिना कहे, तो वो सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती होंगी कि मैंने तो नहीं बोला लेकिन आप लेके आए हो। पता लगा आप ऐसे ही घूमने के बहाने गए और आपने उन्हें आइसक्रीम खिला दी तो वो भी वो सब मोमेंट्स, वो मेमोरीज़ वो चाहती हैं कि आप उनके साथ वो बनाएं, वो गुड वाइब्स, वो गुड मेमोरीज़ जिसको वो याद करें। और वो यही मेमोरीज़ होती हैं जो हमारे पार्टनर के साथ हम बुढ़ापे तक याद करते हैं। जब आपकी लाइफ में आएंगी वो, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये फ़ीमेल पार्टनर के बारे में मैंने बताया। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो वेट कर रही होंगी कि मेरे मेल पार्टनर कैसे होंगे। तो जो आपके मेल पार्टनर है ना, वो आपको सोसाइटी में, मतलब जो फ़ीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, फ़ीमेल ये चाहेंगी कि हम दोनों पावर कपल बन के रहें, तो आप सोसाइटी में पावर कपल ही रहोगे। अब जो यहाँ पर फ़ीमेल देख रही हैं और चाहती है मेल पार्टनर कैसे होंगे, उनके सीक्रेट डिज़ायर्स, तो अब बता देती हूँ। ये जो मेल पार्टनर हैं आपके, सेम इनके अंदर भी ऐसा होगा, लेकिन ये सोसाइटी में आपका हाथ पकड़ के चलना मतलब आपको जीतना चाहते होंगे, और लोग ये कहें, जय जयकार करें, वाह 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 क्या पार्टनर है आपका, है ना? थोड़ा सा ऐसा होगा इनके अंदर। ये चाहते होंगे सोसाइटी में थोड़ा सा शो ऑफ करना, आपको सारी लग्जरियस आइटम्स देना, गिफ्ट करना, और
होता है ना कई बार हस्बैंड्स में होता है कि सोसाइटी में जैसे किसी ने इतने अच्छे घर के, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, मतलब कभी किसी की ऐसी बहू नहीं आई जो अच्छी जगह पे रह रही है या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें ओढ़ रही है, पहन रही है, तो ठीक है, लोग कैसे स्पाई करते हैं, आंखें गड़ा के देखते हैं। तो ये चाहते होंगे कि मेरी वाइफ को वैलिडेशन मिले, मेरी वाइफ को लोग तारीफ़ करें और बोले कि तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें ये सब चीज़ें ला के देता है। हमारे हस्बैंड तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, है ना? ऐसे होता है ना, जो फीमेल्स जो है शादी के बाद करती हैं, शिकायतें करती हैं, तो ये आपके बिना कहे आपको लाके देने वालों में से हैं। बड़े दिलदार, दरिया दिली जिसे हम कहते हैं, ऐसे स्पाउस हैं ये आपके। ये आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे, ये अपनी मन की बात शायद ही कम आपसे बोलें, लेकिन वो तभी बोलेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए, तब ये बोलने वाले मुझसे होंगे। नहीं तो ये भी यही चाहेंगे कि आप इनको अपने आप समझ जाओ। ठीक है, अगर इन्होंने गुस्सा किया है तो इसका मतलब ये है कि बाहरी इन्फ्लुएंस था, किसी परिवार के सदस्य को लेकर चिंता थी, या कोई ऐसी परिस्थिति थी, कोई ऐसा मुद्दा था, इसीलिए गुस्सा किया है। अदरवाइज़ ये शांत रहने वालों में से ज़्यादा होंगे। समझ गए ना? ऐसा इनका नेचर होगा। पर सोसाइटी में दिखावा के तौर पे ये सब करना इन्हें बहुत पसंद होगा। कोई अगर आपके पास आ गया है तो ये आपको हक कर लेंगे थोड़ा सा दिखाने के लिए कि नहीं मेरी पार्टनर है, ठीक है? तो वो सब करते होंगे ये, उनको अच्छा लगता होगा थोड़ा सा अपना हक जताना, थोड़ा सा अधिकार जताना। दिस इज़ माय, जैसे प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे लोग नहीं बोलते ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे कोई हाथ नहीं लगाएगा ठीक है, तो वो थोड़ा सा नेचर हो सकता है उनका। जब भी कोई आपके क्लोज़ आ रहा है तो वो आपके क्लोज़ आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और कहेंगे कि दिस इज़ माय। ठीक है, आप कहोगे क्या इतना मतलब करना, ठीक है ना, अब आए हैं तो लोग बात तो करेंगे ही, तो वो करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ा रहेगा उनका आप कहोगे मैं कहीं भाग रही हूँ क्या, लेकिन वो रहेगा उनका। ठीक है, वो इसी तरह से साथ साथ रहेंगे, उनको अच्छा लगता रहेगा। आप सोचोगे कि यार ये कितना कितना ज़्यादा चेप हो रहे हैं, पर कितना चीप लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, लोग कैसे देख रहे हैं अजीब तरीके से, पर उनको मज़ा आ रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सोसाइटी में कैसे लोग हैं। उनको बहुत वैलिडेशन मिलता होगा, बहुत ज़्यादा लोग उनकी वाह-वाह करने वालों में से होंगे, उनकी बहुत तारीफ़ होती होगी। तो वो इसीलिए वो चाहते होंगे कि जितना वो आपके क्लोज़ रहें, उतना ही लोग उनको बार-बार बोलें कि अरे देखो कितना प्यार करता है अपनी वाइफ़ से, अपनी वाइफ़ की केयर करता है। तो वो सब चीज़ें उन्हें सुनना पसंद होगा, जिस वजह से वो बार-बार घूम-घूम के आपके पास आते रहेंगे पूछते रहेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? आपको क्या चाहिए? आपने कोल्ड ड्रिंक पिया? आपने तो आप सोचोगे अरे बाप रे! मैं फंक्शन में आई हूँ या फिर डेट पे आई हूँ? तो वो रहेगा, आपको बार-बार पूछते रहेंगे आपसे। तो यहाँ पर मुझे आप सभी के पार्टनर को देख कर के ऐसा ही लगता है कि वो आपको इसी तरह से चीज़ें प्रोवाइडर की तरह प्रोवाइड करना पसंद करेंगे। और हमेशा ना, जैसे आप जिस दिन इनसे पहली बार मिले थे, ज़िंदगी भर जेंटलमैन की तरह ही रहना पसंद करेंगे। ओके, जेंटलमैन की तरह विच मीन्स उसी तरह प्यार करेंगे जिस तरह इन्होंने आपको फर्स्ट मुलाकात में, आप जैसा उनको देखोगे वैसे ही रहेंगे ये। ठीक है, और एक चीज़ इनको ना हमेशा ये रहेगा कि आप इनके बिना कहे, इनकी आंखों में देखकर ही समझ जाओ कि इनका प्यार कितना प्योर है, कितना पवित्र है। ठीक है, ये आपको ओके, इनका रियल इमोशंस कब आपको देखने को मिलेगा? जब ये समाज दुनिया से दूर होंगे, एक कोने पे, एक कोना कोई ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पर आपको बिठा के ये बात कह सकें, अपनी पूरी दिल की बात कह सकें। अदरवाइज सबके सामने तो ये ऐसे ही रहेंगे, रॉ पर्सनैलिटी में है ना, ऐसे ही रहेंगे ये, अपने इमोशन को शो नहीं करेंगे। बट जैसे ही आप इनकी आंखों में देखेंगे ना, ये सब बता देंगे, सब बयां कर देंगे, लेकिन सबके सामने नहीं। आप ऐसा मत सोचना सबके सामने बता देंगे, नहीं 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 नहीं, सबके सामने ये विक्टोरिया, विजेता, राजा ऐसा दिखाएंगे, शो करेंगे।
लेकिन कोई एक ऐसा कोना पकड़ेंगे जहाँ पर आप और वो होंगे, फिर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपनी सारी दिल की बात बयां करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं और क्या हुआ पूरा वो सब बता देंगे आपको। ऐसे पार्टनर होंगे आपके, और चाहेंगे कि आप इनको समझो बस, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेबल होने वाला है आपके लिए। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो इसी तरह के हैं। हम्म। अभी तो देखो उनके ना फीलिंग्स में क्या चल रहा है हाल फिलहाल, वो उनकी फीलिंग्स में ना सपने बुन रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्रीमी। देखो यहाँ पे पर्पल कलर है, यहाँ पे पर्पल कलर है, यहाँ पे भी ब्लू 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 कलर दिखाई दे रहा है आपको, वाइट दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है ना उनके अंदर के, और यहाँ पे देखो येलो दिखाई दे रहा है, पैशन को दिखा रहा है, उनके प्यार को दिखा रहा है, ड्रीम देख रहे हैं, हनीमून पे कहाँ जाना है सर्च कर रहे होंगे, आपको फर्स्ट डेट कहाँ करनी है, ये ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हैं इस वक्त। उनकी एनर्जी में ऐसा ही दिखाई दे पड़ता है। ऑलराइट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे फटाफट से कमेंट कर दे, मैं उसको पर्सनल रीडिंग दे दूँगी। उसके कुछ चार्जेस होंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर चेक कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी चार्जेस क्या हैं।